Dear students, let us see how can we arrange a given number to rounding off. See here, estimating to the nearest tens, hundreds, thousands by rounding off. हमें राउंडिंग ऑफ करना है टेंस के, हंड्रेड्स के और थाउजेंड के। तो अब हम कैसे इसको हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, यहाँ केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस आपकी क्या बन सकती है, ये कि वैल्यू आपकी या तो 1 2 3 4 रहेगी। टेंस प्लेस पर आपको करना है तो आप वंस प्लेस पर देखेंगे। 100 प्लेस पर अगर आपको करना है तो आप टेंस प्लेस पर वैल्यू देखेंगे कौन सा नंबर है। 1000 प्लेस पर करना है तो आप 100 प्लेस की वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केसेस बनेंगी, 3 केसेस हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड केस ये आपकी है। फर्स्ट केस क्या है, वंस प्लेस पर अगर आपको टेंस में कन्वर्ट करना है तो वंस प्लेस पर आपका या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप 0 कर देते हैं। वंस प्लेस पर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो वंस प्लेस पर आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और आपका राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक। सपोज करिए एग्जांपल में आप लीजिए 26 लेते हैं। तो ये 6 ना हो, ये तो 4 तक ही करना है ना, तो यहाँ पर मैं 4 ले लिया। अब इसको हमें राउंड ऑफ टू टेंस करना है तो 4 देखिए। अब वंस प्लेस पे वैल्यू देखेंगे, वंस प्लेस पर हम वैल्यू देखते हैं। तो वंस प्लेस की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये 4 है तो इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ आपने 0 कर दिया, इसमें ये ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक। अब देखिए सेकंड केस, मैं पहले टेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड प्लेस में मान लीजिए आपका वंस प्लेस पर 5 है, वंस प्लेस पर क्या है, 5 है। तो आप क्या करेंगे, वंस प्लेस पर 0 करेंगे और टेंस प्लेस में 1 ऐड कर देंगे। टेंस प्लेस में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। इसका एग्जांपल सपोज करिए आपको दिया गया 25। अब ये 25 है तो अब क्या करेंगे, हमें राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ टू करना है टेंस प्लेस के लिए। तो ये 5 जो है आपका ये सेकंड केस में आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, वंस प्लेस पर 0 करेंगे तो 0 कर दिए। 5 के प्लेस पर क्या हो गया, 0 हो गए। और टेंस प्लेस में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये 30 बन जाएगा ना। इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ थर्ड केस क्या है, या तो आपका वंस प्लेस पर 6 आएगा या तो 7 आएगा या तो 8 आएगा या तो 9 आएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, वंस में हम 0 रखते हैं, टेंस वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। देखिए सपोज करिए आपने 36 लिख दिया। अब 36 लिख दिए तो वंस प्लेस पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 है ना, ये देखो थर्ड केस की कंडीशन में आ रहा है। वंस में हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, वंस प्लेस पर 0 हो गया। टेंस प्लेस पर अब हम 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 6 के प्लेस पर 0 हो जाएगा और 3 में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो जाती है ना। ये तो हमारा टेंस की कंडीशन हो गई ना। अब हम देखते हैं हंड्रेड्स में क्या करेंगे। हंड्रेड्स में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो हंड्रेड्स में अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, अब टेंस प्लेस की वैल्यू देखेंगे। क्या देखेंगे, टेंस प्लेस की वैल्यू देखते हैं। और टेंस प्लेस की वैल्यू अगर आपकी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 आ रही है तो वंस प्लेस टेंस प्लेस की वैल्यू हम 0 बना देते हैं। वंस प्लेस टेंस प्लेस की वैल्यू क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने लिखा 250, यहाँ पर 46 लिखते हैं। तो हमें 100 के नियरेस्ट करना है। अब 100 के नियरेस्ट करना है तो हम टेंस और वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। ये दोनों मिलके क्या है, 46 है ना। तो 46 है और टेंस प्लेस की आप डिजिट देखेंगे तो ये 4 है। 4 देखिए फर्स्ट केस में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के प्लेस पर हम 0 बना देते हैं, हो गया।
ऐसे अगर 325 होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में टेंस प्लेस की 100 के नियरेस्ट करना है तो टेंस प्लेस पर 2 है तो सबको 0 कर दो, हो गया। ठीक, ऐसे इसमें आ जाइए। अगर आपका टेंस प्लेस पर नंबर 5 हो जाए तो टेंस प्लेस पर अगर नंबर 5 हो जाएगा तो क्या, यहाँ देखिए 5 हो गया टेंस प्लेस पर ना। अब क्या करेंगे, वंस प्लेस पर आपने 0 कर दिया, टेंस प्लेस पर भी आप 0 कर दोगे और अब 100 प्लेस पर आप 1 ऐड कर दोगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 300 के नियरेस्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर कोई नंबर आप सपोज करिए 364 होता है, इसको आपको 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है तो ये 6 है ना, टेंस प्लेस पर आप देखेंगे 6। तो अब क्या करना है, टेंस और वंस प्लेस पर 0 0 हो जाएगा, 100 प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसे आप बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे आप 956 लिखिए, अब 956 5 है ना टेंस प्लेस पर, सेकंड केस है तो ये दोनों प्लेस पर 0 0 हो गया। अब 9 में 1 ऐड हो जाएगा 10 तो 1000 बन गया। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी अरेंज हो जाती है। तो इस टाइप से ये वैल्यू आप डिफाइन करते हैं। अब देखिए अगर 1000 प्लेस के बारे में आपसे कहा जाएगा तो क्या करोगे, 1000 प्लेस के बारे में अगर आपको कहा जाए राउंड ऑफ करने के लिए तो आप करेंगे क्या, 100 प्लेस तक की वैल्यू देखते हैं, 100 प्लेस तक की वैल्यू देखेंगे तो 100 प्लेस की वैल्यू क्या होगी, 100 प्लेस का डिजिट अगर 0 1 2 3 4 है, 100 प्लेस का डिजिट अगर 0 1 2 3 4 है तो क्या करेंगे, आप सभी डिजिट को 0 बना देते हैं, सभी डिजिट को क्या बना देते हैं 0। ये देखिए 0 बन जाएगा ना। ऐसे एक एग्जांपल और सपोज करिए, यहाँ ऐसे होता है। अब इसको आपको करना है नियरेस्ट जो है 1000 के, तो नियरेस्ट 1000 के करना है तो आप 100 प्लेस की डिजिट देखिए, 100 प्लेस की 1 10 100 प्लेस की डिजिट क्या है 3 है, तो 3 है तो 3 है। अब 3 क्या है, इनमें से बिलोंग करता है ना, तो इसका मतलब सबके प्लेस पर 0 हो जाएगा। तो ये देखिए सबके प्लेस पर 0 हो गए। ठीक, 1000 के नियरेस्ट हो गए। ऐसे ही अगर 5 होता, अगर आपका यहाँ पर 5 हो जाता, अब 5 हो गया ना, 100 प्लेस की डिजिट आपकी 5 है। अब 5 है तो क्या करेंगे, इन सब प्लेस पर टेंस और वंस प्लेस पर क्या करेंगे 0 कर देंगे और ये भी 0 हो जाएगा 5 वाला भी, और इसके बगल वाला 100 के बाद जो 1000 प्लेस पर डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, इन सबको 0 कर देंगे और 5 के जो बगल में डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो गए 0 हो गए। ठीक है, ऐसे सपोज करिए यहाँ 4 6 होता, 100 प्लेस की डिजिट 5 है, सबको 0 कर दो, यहाँ पर मान लेते हैं हम 9 हो गया या 9 8 है। ठीक, तो क्या करेंगे, इन 3 डिजिट्स को 0 बना देंगे और 8 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो ये वैल्यू हमारी 1000 के नियरेस्ट आ जाएगी। ठीक, यही रूल हम जो है अप्लाई करेंगे 6 7 8 9 में भी। अब सपोज करिए यहाँ पर वैल्यू 2 6 9 4 होता, तो 100 प्लेस की वैल्यू क्या है 6, इसमें से बिलोंग करती है, सारी वैल्यू 0 हो गई, 3 डिजिट्स आपके 0 बन गए। अब इसके बगल वाले में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3000 हो गया। ऐसे सपोज करिए आप लिखे होते 1 9 2 4, तो यहाँ देखिए ये 1000 के नियरेस्ट करना है तो 3rd डिजिट देखिए ये कितना है 9 है, 100 प्लेस पर 9 है, तो 9 है तो अब क्या करेंगे, इन 3 डिजिट्स को 0 बना देंगे, इसके लेफ़्ट साइड में जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, हो गया 2000, 1000 के नियरेस्ट हो जाएगा। तो ये जो राउंडिंग ऑफ की वैल्यू है ऐसे ही आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, कहाँ पर हम टेंस यूज करेंगे, कहाँ पर हम हंड्रेड्स यूज करेंगे, कहाँ पर हम थाउजेंड्स यूज करेंगे, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा आइडिया समझ लीजिए। तो जब आपका डिजिट 2 डिजिट का होगा तब आप टेंस के नियरेस्ट करेंगे, जब आपका नंबर 3 डिजिट्स का होगा, जब आपका नंबर
2 डिजिट का होगा तो आप टेंस के नियरेस्ट करेंगे। जब आपका नंबर 3 डिजिट का होगा तो आप 100 के नियरेस्ट करेंगे। जब आपका नंबर 1000 मतलब 4 डिजिट का होगा तो उसको आप 1000 के नियरेस्ट अरेंज करके एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 प्रोसेस आपके सिलेबस में है। इन 3 प्रोसेस को हम देखते हैं कैसे हम वैल्यू को अरेंज करके डिफाइन करते हैं। तो टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस, तो सम और डिफरेंस से रिलेटेड देख लेते हैं और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज जो दी है, एक्सरसाइज 1.3, तो 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। तो जर्नल रूल यूज करके आप इसे सॉल्व करिए। मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ दियर आउटकम्स। आप ऐसे ही 10 एग्जाम्पल भी देकर अपने मन से बनाइए। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7, फर्स्ट में ए है 730 प्लस 998। अब 730 है और 998 है। मैंने क्या कहा कि अगर आपका 2 डिजिट का है तो आप क्या करेंगे, नियरेस्ट टेंस करेंगे। 3 डिजिट का है तो नियरेस्ट 100 करते हैं। 4 डिजिट का होगा तो नियरेस्ट 1000 करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 3 डिजिट का है ना दोनों, तो नियरेस्ट हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 करेंगे। तो नियरेस्ट 100 करेंगे। तो यहाँ देखिए नियरेस्ट 100 में मैंने बताया था आपको कि आप 10th प्लेस की डिजिट देखेंगे। तो 10th प्लेस की डिजिट क्या है, यहाँ 3 है तो 3 क्या है, फर्स्ट केस में आ रही है ना, तो सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 700 बन जाएगा। यहाँ पर 10th प्लेस पर डिजिट क्या है, 9 है, तो मैंने क्या बताया था, सब 0 बन जाएगा, उसके बगल वाले में 1 ऐड हो जाएगा। तो सब 0 हो गया और बगल वाले में 1 ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करोगे तो 1000 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700। ठीक है, अगर आप जो है इसको एस्टिमेट करने के बाद सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालोगे तो ये जो नंबर है उसके नियरेस्ट ही होगा। अगर ये नंबर उससे के नियरेस्ट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप गलत लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए। बी देख लेते हैं। बी में देता है कि 796 माइनस 314, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स हैं तो आप नियरेस्ट क्या करेंगे, 100 करेंगे। नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये क्या होगा, 100 में आपने किया क्या है, आप 10th प्लेस की डिजिट देखेंगे। ये 9 है, तो 9 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों 0 हो गए और इसमें 1 ऐड किए तो क्या हो गया, 800 हो गया। ठीक, सेकंड में आ जाइए। इसके 10th प्लेस की डिजिट क्या है, 1 है, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट केस में आ रही है और ये थर्ड केस बनी थी। और ये आपका यही रहता है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा ना। तो केसेज आप अपने माइंड में सेट किए रहिए तो वैल्यू आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। ऐसे ही आप इसका थर्ड सी देखिए, 12,904 प्लस 2,888। अब यहाँ पर देखिए कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 5 डिजिट है, इसका मतलब इनको हम 10,000 के नियरेस्ट करेंगे या 1000 के नियरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अब वैल्यू देखिए,
1000 के नियरेस्ट में करेंगे तो हमने क्या कहा था 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे। तो 100 प्लेस की डिजिट कितनी है, यहाँ पर 9 है। 9 है, ये थर्ड केस में आ रहा है ना, तो थर्ड केस में आ रहा है, ये सारे ज़ीरो हो गए, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो गया 13,000। और इसमें भी आप देख लीजिए ये 8 है, 8 भी थर्ड केस में आ रहा है ना, तो सारी डिजिट्स आप ज़ीरो कर लीजिए, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3000, और इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 ज़ीरोज़ बन जाएंगे और यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो ये वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और आंसर्स आपके ईजिली आते रहेंगे। तो ये वैल्यूज़ बहुत ही सिंपल हैं, अगर आपने मेथड समझ लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी में दिया है 28,292 माइनस 21,496। इसमें भी हम क्या करेंगे, अब देखिए डिजिट्स आपके ज़्यादा, आप 1000 के नियरेस्ट इसको अरेंज करेंगे ना, 3 से ज़्यादा डिजिट्स हैं तो 1000 के नियरेस्ट आप अरेंज करेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 1000 के नियरेस्ट करना है तो हम क्या देखते हैं 100 प्लेस की डिजिट, तो ये 2 है, 2 क्या है फर्स्ट केस में आती है, तो इसका मतलब सब ज़ीरो हो जाएगा, तो सब ज़ीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एस्टिमेट करने पर 28,000 बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है 4 है ना, ये भी फर्स्ट केस में आ रही, तो ये भी सारे डिजिट्स क्या बन जाएंगे 0, तो ये 0 बन गए। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7000। बहुत ही सिंपल। तो ये वैल्यूज़ हम नियरेस्ट करके सॉल्व कर ले जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल मेथड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आंसर भी आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज दैट गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के नियरेस्ट आपको राउंडिंग ऑफ करना है, एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। टेंस और हंड्रेड्स दो में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट ए, 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो पहले हम इसको 100 के नियरेस्ट करेंगे, ठीक है, तो फॉर 100 अब इसमें देखिए 100 के नियरेस्ट करना है तो हम क्या देखते हैं टेंस डिजिट पर देखेंगे, टेंस प्लेस की जो डिजिट होगी उससे देखेंगे। 439 राउंड ऑफ टू, तो यहाँ पर देखिए ये टेंस प्लेस पर डिजिट क्या है 3 है ना, तो 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये फर्स्ट केस बनती है तो 0 0 हो गया। ऐसे सेकंड 334 राउंड ऑफ 2, इसमें भी देखिए टेंस प्लेस की डिजिट क्या है 3 है, तो ये भी आपकी फर्स्ट केस बनती है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 0। यहाँ जाइए 4317, इसको भी आप राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ 2, तो यहाँ पर भी 100 के लिए कहा है, टेंस प्लेस की डिजिट देखेंगे क्या है 1 है, तो ये 1 है, तो ये भी आपके 0 बन जाएंगे ना, तो ये भी वैल्यूज आपकी 0 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये। अब इनको आप ऐड कर देते हैं, जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 0 सब में है, 3364 आपका हो जाएगा कितना 10, कैरी वैल्यू 1 415, तो ये आपका 5000 आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है ना, तो ये फॉर हंड्रेड्स था। ऐसे ही हम इसका राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करेंगे, ठीक है,
तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, चलिए देखते हैं। अब नियरेस्ट टेंस के लिए मैंने क्या कहा था, आप वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे। किस प्लेस की डिजिट देखेंगे? वंस प्लेस की। तो यहाँ बाई राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस या फॉर टेंस। तो अब आप देखेंगे क्या, वंस प्लेस की डिजिट। यहाँ 9 है ना, 9 है तो मैंने बताया था थर्ड केस में आता है। थर्ड केस में क्या होता है, 9 के प्लेस पर 0 और इसके लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 बन जाएगा, ये 0 हो गया। ऐसे ये 4 है, फर्स्ट केस में है तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर 7 है, 7 थर्ड केस में आ रहा है तो इसके प्लेस पर 0, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 3, 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आ गया। ठीक, इनको ऐड करो, ये 0, 4 + 3 + 2 9, 3 3 6 6 + 4 10, कैरी वैल्यू 1, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5। तो ये आपका हो जाएगा 5090। Similarly, you have to do question number B, C, D and make 4 more such examples। ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हैं तो इनको भी मैं बता देता हूँ। एक बता देता हूँ B और आप C D करिएगा। इसमें कोई डाउट क्लियर तो करनी नहीं है। लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर B। इन क्वेश्चन नंबर B वन लाख 8,734 माइनस 47,599। तो फर्स्ट केस हमारी क्या है, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। बाय राउंडिंग of to nearest hundred। तो 100 के नियरेस्ट इसको पहले हम अरेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस की डिजिट देखते हैं ना। तो पहले हम इस वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब टेंस प्लेस की डिजिट 3 है तो राउंड ऑफ टू, कोई इंक्रीमेंट होगा, कुछ नहीं होगा, ये 0 बन जाएंगे। तो 1,08,700 बन जाएगा। सेकंड में आ जाइए, 47,599। इसको भी राउंड ऑफ टू, यहाँ पर देखिए टेंस प्लेस पर 9 है तो ये दोनों 0 बनेंगे, इसमें 1 ऐड होगा तो 47, यहाँ पर 6 बन जाएगा, 5 में 1 ऐड हो गया 6, दोनों वैल्यू 0 हो गई। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ डबल 0 है तो यहाँ पर भी डबल 0 हो जाएगा। 7 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, 8 में से 7 निकालो कितना आता है, 1। यहाँ 10 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 61,100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो नियरेस्ट आपका हो गया 100 का। ऐसे अगर आपसे नियरेस्ट टेंस बोला जाएगा तो आप टेंस भी कर सकते हैं ना कन्वर्ट। तो इस वैल्यू को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए नियरेस्ट हम टेंस करते हैं। तो नियरेस्ट टेंस करेंगे तो हम कौन सी डिजिट देखते हैं, वंस प्लेस की डिजिट देखते हैं। किस प्लेस की डिजिट देखते हैं, वंस। तो यहाँ देखिए ये 4 है, फर्स्ट केस में आ गया ना, तो ये 0 बन जाएगा। 1,08,730। यहाँ पर ये फर्स्ट केस में नहीं, ये थर्ड केस में आता है ना, तो ये 0 बनेगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो 1 ऐड यहाँ पर होगा तो
ये 10 हो जाएगा, 0 इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 600 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 47,600। सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 4 6। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इट इज़ वेरी सिंपल। सिमिलरली यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल्स। एस्टिमेट करना है हमें प्रोडक्ट्स को बाय जनरल रूल्स। अब जनरल रूल्स अगर कह देता है तो आप अपने अकॉर्डिंग नियरेस्ट हंड्रेड्स, टेंस, थाउजेंड्स निकालते हैं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आपका आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है ए में 578 मल्टीप्लाइड बाई 161। अब इसको आप राउंड ऑफ करिए तो क्या होगा, 578 राउंड ऑफ टू। अब नियरेस्ट इसको हम 100 करते हैं तो 10th प्लेस की डिजिट देखेंगे, 7 है ना, ये दोनों डिजिट आपकी 0 हो गई, 5 में 1 ऐड हो गया तो 600 हो गया। ऐसे 161, इसको अब हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ देखिए ये 1th प्लेस पर 1 है तो यहाँ ये वैल्यू आपकी आ जाती है 1th प्लेस पर 1, और 10th प्लेस पर आपका कितना है, 6 है ना। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो 100 के अकॉर्डिंग इसको भी अगर हम करेंगे तो 10th प्लेस की डिजिट देखेंगे, 6 है ना, तो 6 है तो ये दोनों 0 हो गए और लेफ्ट में 1 ऐड हो गया तो 200 हो गया। ठीक, ईजिली अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो दोनों को अगर हम ईजिली मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 0 तो ऑलरेडी आपके पास बन गए, और 6 2 जा 12। अब आप कॉमाज यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1,20,000। तो ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है ना। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल होता है, इसे आप यूज करके डिफाइन कर सकते हो। आइए देखते हैं 3rd का बी। $5,281 मल्टीप्लाइड बाई 3,491। तो फर्स्ट बी अरेंज दीज नंबर्स इन राउंड ऑफ टू। 5,281 राउंड ऑफ 2, इसको राउंड ऑफ करेंगे, नियरेस्ट 1000 करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 100 प्लेस पर 2 है, सब 0 बन जाएंगे ना, फर्स्ट केस बनती है तो ये सब 0 बन जाते हैं। ऐसे इसे देखेंगे 3,491 राउंड ऑफ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग। इसे क्या करेंगे, यहाँ देखिए 9 है ना, तो इसको हम नियरेस्ट 100 करते हैं। तो नियरेस्ट 100 करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 है, ये दोनों 0 हो गए, वो इसमें 1 ऐड हो गया 35 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 0 है, तो ये 5 0 तो आपके हो ही जाएंगे। अब 5 से 35 मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, कैरी वैल्यू 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17। कॉमाज यूज करिए 1 2 2, ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है ना। 1,75,00,000। Similarly, you have to solve question number C, D at your home and also make 4 more such examples to solve.